बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों, जंगलों और एक बहती नदी के बीच बसा था एक बड़ा गांव अमरगढ़। यह गांव धनधान्य से भरा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में चैन नहीं था। कारण था गांव का मुखिया ठाकुर वीर सिंह। ठाकुर वीर सिंह ताकतवर था, पर न्यायप्रिय नहीं। उसका मानना था कि डर से ही शासन चलता है। जो उसकी बात मानता सुरक्षित रहता, जो सवाल करता उसे अपमान और सजा मिलती। गांव के लोग बाहर से शांत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। इसी गांव में रहता था हरिदत्त। न ज्यादा बोलता, न झगड़ा करता। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। वह लकड़ी काटकर और छोटी मोटी खेती करके अपना जीवन चलाता था। लोग उसे खामोश आदमी कहते थे। इससे क्या होगा? ये तो हमेशा चुप ही रहता है। पर किसी को नहीं पता था कि हरिदत्त का अतीत क्या है। कभी हरिदत्त पढ़ा लिखा, समझदार और तेज दिमाग वाला युवक था। वह नगर में पढ़ाई करता था। उसका सपना था कि अपने गांव को बेहतर बनाए। लेकिन एक दिन ठाकुर वीर सिंह ने उसके पिता पर झूठा आरोप लगाया। बिना सुने समझे पिता को सजा दी गई। उसी सदमे में उनके पिता चल बसे। उस दिन हरिदत्त ने कसम खाई, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, सही समय पर सही काम करूंगा। साल बीते। एक साल अमरगढ़ में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे। पानी अमूल्य हो गया। ठाकुर ने ऐलान किया, नदी का पानी सिर्फ मेरे खेतों और अमीरों के लिए होगा। गरीबों के लिए पानी बंद। गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे रोने लगे, बूढ़े बेहाल हो गए। मगर कोई विरोध नहीं कर पाया। हरिदत्त सब देखता रहा, चुपचाप। एक रात हरिदत्त नदी किनारे गया। उसने देखा कि नदी के पास एक पुराना पत्थरों का बांध टूटा पड़ा है, जिसे उसके दादा ने सालों पहले बनवाया था। उसके दिमाग में एक योजना बनी। अगले दिन वह कुछ युवकों के पास गया और बोला, अगर डरते रहे तो मर जाएंगे, अगर साथ आए तो बच जाएंगे। पहली बार लोगों ने उसे ध्यान से सुना। रात के अंधेरे में लोग इकट्ठा होने लगे। चुपचाप बांध की मरम्मत शुरू हुई। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। औरतें खाना लाती, बच्चे पत्थर उठाते, बूढ़े रास्ता देखते। धीरे धीरे नदी का पानी फिर से गांव की ओर मुड़ने लगा। जब ठाकुर को पता चला, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। किसकी हिम्मत हुई? वह लोगों के साथ नदी किनारे पहुंचा। सामने खड़ा था हरिदत्त, शांत स्थिर। ठाकुर चिल्लाया, तू ही है इसका जिम्मेदार? हरिदत्त बोला, मैं नहीं। भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं। ठाकुर ने पहली बार लोगों की आंखों में डर नहीं, बल्कि एकता देखी। गांव के बुजुर्ग आगे आए और ठाकुर के पुराने अन्यायों की कहानी सबके सामने रख दी। हरिदत्त ने अपने पिता की सच्चाई बताई। ठाकुर अकेला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि डर से बनाए गए राज की नींद खोखली होती है। ठाकुर ने सबके सामने माफी मांगी। नदी सबके लिए खोल दी गई। गांव में पंचायत बनी, जहां हर निर्णय मिलकर लिया जाने लगा। हरिदत्त को मुखिया बनने को कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, नेता वही अच्छा है जो सबको नेता बना दे। कुछ सालों में अमरगढ़ बदल गया। लोग डर से नहीं, समझ से जीने लगे। और हरिदत्त, वह आज भी वही खामोश आदमी है। पर अब उसकी खामोशी में ताकत है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव खामोशी से आता है। अमरगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा था। नदी का पानी सबके लिए खुल चुका था, पंचायत बन चुकी थी और लोग डर की जगह बातचीत से फैसले लेने लगे थे।
बाहर से गांव में शांति दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर कई दिलों में असंतोष पल रहा था, क्योंकि बदलाव सबको पसंद नहीं आता। ठाकुर वीर सिंह ने सबके सामने माफी मांग ली थी, लेकिन उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। सत्ता हाथ से निकल जाना उसे रोज कचोटता था। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि एक खामोश आदमी ने उसे झुका दिया। ठाकुर के कुछ पुराने समर्थक भोलाराम, रघुनाथ और शिवनाथ अब भी मानते थे कि गांव डर से चलता है, समझ से नहीं। वे चुपचाप लोगों के बीच जहर घोलने लगे। देखना, यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हरिदत्त खुद राजा बनना चाहता है। हरिदत्त सब देख रहा था, सब समझ रहा था, लेकिन उसने न तो सफाई दी न गुस्सा किया। वह जानता था, असली लड़ाई अब बाहर नहीं, लोगों के मन में है। एक दिन पंचायत में अनाज के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। जानबूझकर अफवाह फैलाई गई कि हरिदत्त अपने लोगों को ज्यादा अनाज दिला रहा है। गांव में तनाव बढ़ने लगा। लोग पहली बार हरिदत्त पर शक करने लगे। उस रात हरिदत्त बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने पिता की याद आई। सच को साबित करने के लिए आवाज नहीं, समय चाहिए। सच्चाई का रास्ता। अगले दिन हरिदत्त पंचायत में सारे हिसाब किताब लेकर पहुंचा। हर दाने का हिसाब, हर परिवार का बंटवारा, सब खुला रखा। उसने बस इतना कहा, अगर मुझ पर शक है तो मुझे हटाया जा सकता है, लेकिन सच को मत हटाइए। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतर गए। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब ठाकुर के समर्थकों ने देखा कि सीधी चाल काम नहीं आई, तो उन्होंने बड़ा खेल खेला। एक रात नदी का बांध तोड़ दिया गया, ताकि पानी फिर से गांव से दूर बह जाए। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। यह हरिदत्त की नाकामी है। वह कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार हरिदत्त अकेला नहीं था। युवा, बूढ़े, औरतें, पूरा गांव फिर से नदी किनारे जुट गया। बिना किसी आदेश के, बिना किसी डर के। ठाकुर वीर सिंह भी वहां पहुंचा। उसने पहली बार देखा कि लोग अब किसी एक आदमी के नहीं, अपने भविष्य के लिए खड़े हैं। उसकी आंखें झुक गईं। उसने आगे बढ़कर कहा, गलती मेरी थी। आज अगर यह गांव बचा है तो हरिदत्त की वजह से। यह स्वीकारोक्ति भारी थी। बांध पहले से भी मजबूत बना। पंचायत को अधिकार मिले। हर फैसला लिखित और सबके सामने होने लगा। हरिदत्त को फिर मुखिया बनने की पेशकश हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो मुखिया की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी हरिदत्त ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब वह चुप रहता है, गांव सुरक्षित रहता है। अमरगढ़ ने यह सीख लिया था। खामोशी कमजोरी नहीं होती, और असली ताकत शोर में नहीं, समझ में होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।